पहले टॉपिक बहुत आसान सा है, एड्रेस कैलकुलेशन हर बार पेपर में आता है, 2 नंबर का आता है, 2 मार्क्स इसके कंफर्म है आना। जब क्वेश्चन आता है ना तो 2 तरीके के फॉर्मूले तुमसे वो बात करता है, क्वेश्चन में साफ साफ लिख के ही आ जाएगा, ठीक है, रो मेजर वाइज लिखा होगा या फिर कॉलम मेजर वाइज लिखा होगा, और फॉर्मूले दोनों के सेम है, बस छोटा सा फर्क है। एड्रेस का फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको नॉर्मली इसमें निकालना होता है एड्रेस, फॉर्मूला बनेगा बेस एड्रेस प्लस साइज, ये क्वेश्चन में दिया होगा, बस आपको रखना है, वैल्यू पुट ऑन करनी है, बेस एड्रेस प्लस साइज, ब्रैकेट लगाओगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू रो माइनस लोअर रो प्लस कॉलम माइनस लोअर कॉलम, याद करना पड़ेगा फॉर्मूला आपको, ठीक है। होता क्या है इसके अंदर, ये रो मेजर वाइज है, पहले कॉलम मेजर वाइज देखो फिर बताते हैं क्या फर्क है दोनों में। इधर देखते हैं, एड्रेस निकालना है, फिर से इसमें वही काम होगा, बेस एड्रेस यहाँ भी था यहाँ भी है ना, प्लस साइज, देखो साइज भी मैच कर रहे हैं एकदम, ठीक है। फिर इसको अभी थोड़ी देर छोड़ दो इसको, तो देखो रो माइनस लोअर रो, ऊपर भी क्या है रो माइनस लोअर रो, प्लस कॉलम माइनस लोअर कॉलम, नीचे भी क्या है कॉलम माइनस लोअर कॉलम, ठीक है। यहां नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई करे गए थे, यहां नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई करे गए, बस यही फर्क आया है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। अभी इसको शॉर्टकट में भी लिखवाते हैं, ठीक है। याद कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन तुम्हें दिखे रो मेजर वाइज कह रहा है, ठीक है, रो मेजर वाइज कह रहा है, तुम क्या करना, रो माइनस लोअर रो से नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई कर देना, रो मेजर वाइज में रो माइनस लोअर रो से नंबर ऑफ कॉलम्स मल्टीप्लाई करना है, और जब कॉलम मेजर वाइज आएगा है ना, तो आपको कॉलम माइनस लोअर कॉलम से नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई करना है, दोनों में इसके अलावा कोई फर्क नहीं है, ध्यान से एक बार देख लो, बेस एड्रेस प्लस साइज, रो माइनस लोअर रो, कॉलम माइनस लोअर कॉलम, दोनों में ये फॉर्मूला लगा है, इधर नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई हुए हैं, यहाँ नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई हुई है, और कोई चेंज नहीं है। अच्छा, इनके शॉर्टकट्स लिख के आओगे एग्जाम में, ऐसे नहीं लिख के आओगे फुल फॉर्मूला, आपको शॉर्टकट लिख के आने होंगे, मतलब बेस एड्रेस का शॉर्टकट तुम लिखोगे, पहले फॉर्मूला लिखोगे जब क्वेश्चन आएगा, और फिर सोल्यूशन सॉल्व करोगे, तो लिखना एड्रेस इक्वल्स टू बेस एड्रेस, बेस एड्रेस का शॉर्टकट होता है, आप इसको बी लिखते हो, ठीक। साइज को आप क्या लिखोगे, डब्ल्यू लिखोगे, मतलब यहाँ पे बेस एड्रेस बी प्लस डब्ल्यू, ब्रैकेट लगाया, नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या लिखेंगे, देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में बात करें, नंबर ऑफ कॉलम्स n लिखा जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे n, इनटू का साइन ऐसे ही लगा दिया, रो को क्या लिखेंगे और लोअर रो को क्या लिखेंगे, देखो रो के लिए इन्होंने यूज करा i और लोअर रो के लिए यूज करा है lr, कॉलम के लिए यूज करेंगे j, लोअर कॉलम के लिए lc, नंबर ऑफ रोज m डिनोट करेगा, ये सारे शॉर्टकट हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखे पहले नंबर ऑफ कॉलम कर दी, रो माइनस लोअर रो, रो किससे डिनोट हो रही थी आई से, लोअर रो किससे एल आर, है ना, ब्रैकेट लगा दिया, प्लस का प्लस लगाया, कॉलम किससे डिनोट हो रहा है जे से, और लोअर कॉलम एल सी, बन गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लिख के आओगे, फिर इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, इस फॉर्मूले सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखे, सेकंड वाले का शॉर्टकट में लिखेंगे, एड्रेस निकालना होता है आपको, बेस एड्रेस पता है आपको बी से डिनोट होगा, साइज डब्ल्यू से डिनोट होगा, रो आई से डिनोट होगी, लोअर रो एल आर से डिनोट होगी, ठीक है, प्लस कॉलम जे से, लोअर कॉलम एल सी, और इनटू किससे कर देना है, नंबर ऑफ रोज से, नंबर ऑफ रोज किससे नोट होंगे एम, है ना। ये शॉर्टकट लिखे, कॉपी करना, वैसे तो फॉर्मूले में अगर लिख लोगे तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और इसमें समझ लेना, क्वेश्चन में आपको सारी बातें दी होती हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम निकालने पड़ जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम अभी देख लेंगे कैसे निकालें, फॉर्मूला बता दे खाली, जब भी तुम्हें नंबर ऑफ रोज निकालने हो फॉर्मूला लगाना, अपर रो माइनस लोअर रो, अपर रो माइनस लोअर रो प्लस कर देना 1, नंबर ऑफ कॉलम कभी निकालने पड़े हैं तो वो भी ऐसे ही निकलेंगे, क्या करोगे, अपर कॉलम माइनस लोअर कॉलम प्लस 1, यूसी अपर कॉलम, एल आर लोअर कॉलम, एल सी लोअर कॉलम प्लस 1। तो क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, ये बोर्ड्स का ही क्वेश्चन है, विजिबल है पीछे, कह रहे मैट्रिक्स एम, मैट्रिक्स मतलब 2D एरे की बात हो रही है, और देखो यहाँ पे कुछ ऐसे दिया है -1 to 10, -1 to 10, ये जो आगे होता है ये रो होती है, ठीक है। फिर दिया है 4 to 13, ये क्या है, कॉलम्स है, ठीक। अभी देख लेंगे क्या करना है, इज स्टोर्ड इन द मेमोरी विद ईच एलिमेंट रिक्वायरिंग 2 बाइट्स, ये जो 2 बाइट्स बोला है ना, ये साइज बोला हुआ है, ठीक। आगे लिखा है
ऑफ स्टोरेज इफ द बेस एड्रेस इज 1200, बेस एड्रेस बता दिया इन्होंने 1200 है। फाइंड द एड्रेस ऑफ M27, 27 का आपको एड्रेस ढूंढना है, एड्रेस कैलकुलेशन टॉपिक था ना, 27 का एड्रेस ढूंढना है, 2 रो 7 कॉलम का। व्हेन द मैट्रिक्स इज स्टोर्ड इन रो मेजर वाइज, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रो मेजर वाइज वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या कहता है पहले देखते हैं। हाँ भैया सबसे पहले क्या रखना है, बेस एड्रेस, बेस एड्रेस किससे डिनोट हो रहा था, बी। साइज रखना है, साइज किससे डिनोट हो रहा था, डब्ल्यू। फिर रो मेजर वाइज है, रो मेजर वाइज में रो माइनस लोअर रो से क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। रो किससे डिनोट हो रही थी, आई से, लोअर रो LR से, मल्टीप्लाई क्या करना है, n नंबर ऑफ कॉलम्स, प्लस कर देंगे j माइनस मतलब कॉलम माइनस लोअर कॉलम, ठीक। फॉर्मूले के पुट ऑन कर दो वैल्यूज, अब वैल्यूज पुट ऑन करें। बी फॉर बेस एड्रेस, बेस एड्रेस कहाँ है 1200, साफ साफ लिखा है इफ द बेस एड्रेस इज 1200, तो बेस एड्रेस 1200। साइज कितना है, देखो टॉप पे लिखा है 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज, मतलब कितना 2। n फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये अभी हमने फॉर्मूला पीछे बताया था आपको नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने का। नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकलेंगे, अपर कॉलम माइनस लोअर कॉलम प्लस 1। अच्छा अपर कॉलम क्या है, आगे रो होती है बाद में कॉलम होते हैं, तो अपर कॉलम 4 से 13 तक जा रहा है, मतलब अपर क्या है 13, है ना। 13 माइनस लोअर क्या है 4 प्लस 1, ये जो फॉर्मूला लिख लिख के करना वहां पे सॉल्व, ठीक है ना। 13 में 4 गया बचा 9, 9 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा, ठीक है 10 आ रहा है, यहाँ पे क्या रख दें 10, इंटू लगा दिया, आई मतलब रो, ठीक है। अच्छा रो कौन सी रखनी है यहाँ पे, जो फाइंड करनी है आपको, रो टू बी फाउंड, रो टू बी फाउंड हमेशा ये होती है, फाइंड द एड्रेस ऑफ लिखा है, मतलब ये M27, 2 रो है 7 कॉलम है, यहाँ पे रखेंगे 2, माइनस क्या रखना है लोअर रो, लोअर रो कहाँ पे है -1, ठीक है। लोअर रो वगैरह ऊपर दिखेंगे आपको यहाँ पे, तो -1 ब्रैकेट में लगा दिया हमने, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, मैथमेटिक्स गलती होगी आपसे, प्लस का साइन कॉपी करा। फिर क्या रखना है जे, जे स्टैंड्स फॉर कॉलम, कॉलम टू बी फाउंड मतलब 7। लोअर कॉलम रखना है, लोअर कॉलम कहाँ है 4, है ना, ये कॉलम साइड है, इसमें 4 लोअर कॉलम है। सॉल्व करें, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, बॉडमास का रूल लग के होगा, 1200 प्लस 2, हाँ भैया 2 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्या आएगा ये 10 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3। इसके बाद आपका क्या होगा प्लस 7 माइनस 3, 7 माइनस 4 कितना आएगा 3, इसको हटा दे रहे हैं। और फर्दर सॉल्व करें तो बॉडमास का रूल कहता है पहले मल्टीप्लाई करो, 1200 प्लस 2, और कोई ओवरऑल ब्रैकेट अगर यहाँ पे होता तो पहले प्लस कर देते, ओवरऑल ब्रैकेट तो है नहीं कोई, 10 इंटू 30 आएगा, है ना, 30 प्लस 3 हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करना, स्किप ना करना स्टेप, ये हो जाएगा 33, ठीक है। 2 इंटू 33 करेंगे कितना आ जाएगा, कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है हमेशा, है ना, 66, और आंसर आ गया 1266। ये आपका एड्रेस है @27, ठीक है। नेक्स्ट देख लो पहले फिर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी बोर्ड्स का क्वेश्चन है, 25 का स्पेसिमेन था यहाँ तक, कह रहे मैट्रिक्स M, फिर से देखो -6 से 10, है ना, और 4 से 15 इज स्टोर्ड इन द मेमोरी विद ईच एलिमेंट रिक्वायरिंग 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज बता दी साफ साफ, ठीक है। इफ द बेस एड्रेस इज 1025, बेस एड्रेस बता दिया। फाइंड द एड्रेस ऑफ M48, है ना, 4 तो रो 8 कॉलम का एड्रेस निकालना है। व्हेन द मैट्रिक्स इज स्टोर्ड इन कॉलम मेजर वाइज का फॉर्मूला लगा देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। एड्रेस इक्वल्स टू बेस प्लस साइज तो सेम ही रह जाता है ना, और रो माइनस लोअर रो प्लस कॉलम माइनस लोअर कॉलम, इतना फॉर्मूला तो हम लोग लिख ही देते हैं। फिर कॉलम मेजर वाइज है तो कॉलम माइनस बेस कॉलम से नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो कि क्या होंगे M। तरीका यही याद करने का, आप बेसिक फॉर्मूला लिख दो, फिर यहाँ इंटू M लगाना है, या फिर यहाँ इंटू N लगाना है, और कुछ नहीं, ठीक है। बेस कितना है 1025, ठीक है, साफ साफ दिया हुआ है। साइज कितना दिया हुआ है 4 बाइट्स, है ना, 4। रो कौन सी दी है, रो टू बी फाउंड, रो टू बी फाउंड हमेशा यहां पे रखते हैं 4, 4 माइनस लोअर रो कौन सी है, लोअर रो यहां पे -6, ठीक है।
प्लस का साइन प्लस लगा दिया। फिर क्या रखना है, जे फॉर कॉलम, कॉलम टू बी फाउंड 8 है। फिर क्या रखना है, लोअर कॉलम क्या होगा 4, ठीक है। इनटू किससे करना है, एम से, एम मतलब नंबर ऑफ रोज है ना, नंबर ऑफ रोज, एम स्टैंड्स फॉर नंबर, कॉलम माइनस कॉलम मेजर वाइज है ना, नंबर ऑफ रो यूज करते हैं। अच्छा कैसे निकाली जाए, आपको अभी हमने फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ रोज निकालनी है ना, पर रो माइनस लोअर रो प्लस 1, बस यही फॉर्मूला हर जगह फिट हो जाएगा। अपर रो कितनी दी हुई है, अपर रो दी है 10, सही है, ध्यान समझिएगा, और वो क्या दी है -6, ठीक, और प्लस कर देंगे क्या 1। फर्दर सॉल्व करो क्या बनेगा, ये तो प्लस हो जाएंगे ना, 16 और प्लस 1 करो क्या आएगा 17। इसमें कोई डाउट, ये इसमें फंस जाता है, क्वेश्चन गलत करके आते हैं ज्यादातर। तो फॉर्मुला बेस्ड बात हो गई, और नॉर्मली भी तुम इसको समझ सकते हो। कैसे, अगर हम कहें -6 से 10 तक देख लो कितने हैं, गिन लो सबको, 17 ही आएगा, ठीक है। एक -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, कितने हो गए 7, और 10 आगे के कितने हो गए 17। ऐसे फॉर्मूला लगाओगे तो ऐसे आ जाएगा, नॉर्मली भी सेंस में होनी चाहिए बात। 2 17 1025 प्लस 4 आ गया। पहले ये सॉल्व होगा क्या आ जाएगा 10, प्लस ये सॉल्व होगा कितना आएगा 4 इंटू कर देंगे इससे 17 से, 1025 प्लस 4, 10 प्लस 17 इंटू 4 68, प्लस करेंगे हो जाएगा 1025 प्लस 4 78, और 78 इंटू 4 312, 1025 प्लस 312 1337, ठीक है। देखिए 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2016 में आया था। क्या लिखा हुआ है, लिखा है मैट्रिक्स ऑफ एम एन, रो कॉलम गायब कर रखे इन्होंने, इज स्टोर्ड विद द ईच एलिमेंट रिक्वायरिंग 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज इफ द बेस एड्रेस एट A11, ये A11 मतलब लोअर रो लोअर कॉलम दिया होगा, ठीक है, is 1500 and the address at A45 is 1608। कह रहे हैं इस बार आंसर बता रखा है आपको, है ना, एड्रेस बता दिया, एंड द एड्रेस एट A45 is 1608, आंसर जो निकाल लेते वो बता रखा है, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स व्हेन द मैट्रिक्स स्टोर्ड इन कॉलम मेजर वाइज, इस बार नंबर ऑफ रोज पूछ ली इन्होंने आपसे, ठीक है। फॉर्मूला पहले तो अपना वही जो लगा रहे हो लगा देना, बेस एड्रेस प्लस साइज, उसके बाद रो माइनस लोअर रो प्लस कॉलम माइनस लोअर कॉलम, कौन सा मेजर वाइज है, कॉलम मेजर वाइज है, कॉलम माइनस लोअर कॉलम से नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई होंगे, मतलब यहाँ पे इनटू एम। फॉर्मूला आपने वही पुट ऑन करा, वैल्यूज जो पुट ऑन करना वो सारी आंसर की जगह पे आंसर रख देना, बाकी जगह बाकी रख देना, ठीक है। मतलब एड्रेस की जगह पे एड्रेस रख देंगे, एड्रेस कितना दिया था 1608, बेस एड्रेस कितना दिया है, बेस एड्रेस एट A11 is 1500, साइज कितना दिया हुआ है 4 बाइट्स, रो टू बी फाउंड, यहाँ पे रो टू बी फाउंड रखते हैं, पर रो टू बी फाउंड तो ऑलरेडी पता है ना आपको 4 5 है ना, 4। लोअर रो क्या रखे हैं, लोअर रो तो यहां से निकाल लेते थे, मिल ही नहीं रही है, 1 रख देना। तो ये जो आप जो फाइंड करते थे वो दे रखा है 1608, एड्रेस निकालते थे ना हम लोग, वो दिया हुआ है, और किस रो का एड्रेस है वो 4th रो 5th कॉलम का एड्रेस है। तो जब हम रो रखेंगे तो क्या रख देंगे 4। लोअर रो क्या रखे, लोअर रो यहां से उठा के रख रहे थे, कुछ दिया नहीं हुआ है, ये दिया हुआ है, यहां से उठा लेना, ये A11 जो बेस एड्रेस दिया है यहां से उठा लेना, लोअर रो विल बी 1 प्लस जे क्या होगा, कॉलम टू बी फाउंड 5 रख दे, है ना, और लोअर कॉलम क्या रखोगे यहां से 1 इंटू किससे करेंगे एम से, एम क्या है नंबर ऑफ रोज, पर नंबर ऑफ रोज तो पता ही नहीं है, तो इसी को खाली छोड़ दिया जाएगा इस बार, एम रख दो या एक्स रखना हो एक्स रख दो। कोई डाउट इसमें किसी को, सारी वैल्यूज पुट ऑन कर दी, सिर्फ जो नहीं पता था नंबर ऑफ रोज वो छोड़ दिया। सॉल्व कर लो मैथमेटिक्सली, आपको आंसर आ जाएगा 1500 1608 तो कॉपी हो गया। बॉड मास का रूल का ध्यान रखना, गलत हो जाता है, 4 में से एक जाए कितना बचेगा 3, प्लस 5 में से एक जाए कितना बचेगा 4, और 4 इंटू एम मतलब 4m। इसके बाद और फर्दर सॉल्व करें 1608 1500
4 इसके साथ क्या होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही होता है ना। तो 4 इंटू 3 आ जाएगा 12 प्लस 4 4 का क्या हो जाएगा 16m। अब क्या करें, प्लस कर लेंगे 1608 इक्वल्स टू, इन तीनों को प्लस, दोनों प्लस हो पाएंगे, m वाली तो हो नहीं पाएगी, है ना, इसको खाली छोड़ दिया जाएगा। क्या आएगा 1512 प्लस 16m। अब क्या किया जाए, 1608 इधर है, 1512 इधर है, 16m को इधर रहने दो, बाकी इधर भेज दो, है ना। यहाँ कोई साइन नहीं लगा, मतलब प्लस है, उधर आके माइनस हो जाएगा। 1608 माइनस 1512 इक्वल्स टू 16m। 1608 में 1512 माइनस करेंगे कितना, 96 इक्वल्स टू 16 बाय m, है ना 16m। अब ये कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 96 बाय 16 इक्वल्स टू m। हाँ भैया, क्या आंसर बनेगा, 16 को इससे डिवाइड करेंगे तो 96 इक्वल्स टू m। तो ये m क्या है, नंबर ऑफ रोज 6। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है कि इधर का दिया होगा वो गायब होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करा दें, बस इसके बाद प्रैक्टिस करिएगा आप। क्या लिखा है, ये 2015 क्वेश्चन है। कभी कभी साइज को वो डायरेक्टली ना देके साइज आपको उसका टाइप बता देते हैं, जैसे डबल कैर ये सब बोल देंगे, तो उसका साइज आप खुद रख देना फिर। ठीक है, क्या लिखा है, एरे डी एंड ये रो दिए कॉलम दिए, कंटेन्स डबल टाइप एलिमेंट। डबल बोल दिया, डबल मतलब 8 बाइट्स, डबल में 8 बाइट्स होते हैं, कैर के कितने होते हैं 2। ठीक है, साइज याद रख लिएगा, 9 तुम्हें पढ़ाए गए थे, है ना। 8 बाइट्स, INT होता है 4, कैर होता है 2, फ्लोट कितना होता है 4, लॉन्ग कितना होता है 8। ठीक है, डबल का 8 होता है। इफ द बेस एड्रेस इज 4110 फाइंड द एड्रेस ऑफ दिस विद द एरे स्टोर्ड इन कॉलम मेजर वाइज। आता है आपको पूरा, बस साइज इन्होंने अलग दिया था, बाकी कुछ नहीं नया इसके अंदर, पूरा सीखा हुआ आपने। फॉर्मूला सीधे लगा दें, एड्रेस निकालना है। सबसे पहले क्या रखते हैं, बेस एड्रेस, बेस एड्रेस इज 4110। फिर क्या रखते हैं, साइज, साइज कितना रख दोगे 8, है ना। फिर क्या रखोगे, रो, रो कौन सी है, रो टू बी फाउंड, फाइंड द बेस एड्रेस 4। फिर क्या रखोगे, बेस रो, लोअर रो, लोअर रो क्या है, हाँ -2, लोअर रो यहां से उठाओगे ना, आगे रो होता है। हाँ भैया, प्लस क्या करेंगे, कॉलम, कॉलम क्या है 5, लोअर कॉलम क्या है 3। हाँ भैया, फॉर्मूला मल्टीप्लाई क्या करें, कॉलम मेजर वाइज है, कॉलम माइनस लोअर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी है, -2 से 10 मतलब 13। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 4110 प्लस, सॉल्व को कितना आएगा, 4 माइनस माइनस मतलब 6 हो जाएगा, 4 माइनस माइनस 2 मतलब 6, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 इंटू 13। 4110 प्लस 8, ये कितना आएगा 2 इंटू 13, 26, 26 प्लस 6 32। 4110 प्लस 8 इंटू 32 करे दे दो, जबान से करे दे दो पक्का। 4110 प्लस 256 कितना आएगा, इसको करो ऐड, 6 6 3 4।